वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज़ गौरव बयान और बात करेंगे हम आईपीएल के बारे में। जैसा कि कल हम टीम का एनालिसिस कर रहे हैं 2 दिन से, आपको पता है, और कल मैंने एनालिसिस किया था पंजाब टीम का। आज हम एनालिसिस करेंगे दिल्ली कैपिटल्स के बारे में, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में, उनकी वीकनेस के बारे में, उनके पास क्या बेहतर विकल्प है इस साल, इस सीज़न के लिए। तो चलिए डिटेल में एनालिसिस करते हैं। जैसा कि आपको पहले ही पता है कि श्रेयस अय्यर इस बार आईपीएल में नहीं दिखेंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज़ में वो इंजर्ड हो गए थे और वो पूरे आईपीएल सीज़न से बाहर हो चुके हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ पंत को टीम टीम का कैप्टन बनाया है, आपको पता है। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे, मैं अगर दिल्ली कैपिटल्स टीम में होता, तो मैं मैनेजमेंट में होता, सॉरी, तो मैं रवि अश्विन के साथ जाता, क्योंकि वो एक्सपीरियंस कैंपेनर है और अच्छे कैप्टन बने हैं। अच्छे कैप्टन, उन्होंने खुद को कैप्टनसी में साबित भी किया है पंजाब टीम से। भले वो पंजाब जीत ना पाई हो, पर वो उनकी कैप्टनसी में कोई शक नहीं है, वो अच्छे कैप्टन हैं। सो आई होप ऋषभ पंत भी अच्छा परफॉर्मेंस दे। उनकी सबसे बड़ा इशू है कि उनको कैप्टनसी मिलने से उनकी बैटिंग पे कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ा इशू, मेन पॉइंट यही है। चलिए पहले ऑक्शन के बारे में बात कर ले। आपको पता है कि उन्होंने इस बार स्टीव स्मिथ को ऑक्शन में लिया था, और स्टीव स्मिथ जैसे प्लेयर, जैसे कि आपको पता है, राजस्थान रॉयल ने उनको रिलीज़ कर दिया था। तो स्टीव स्मिथ को 2 करोड़ 20 लाख में ख़रीद लेना, इतने बड़े प्लेयर के बारे में बहुत ही सस्ते में मिल गए थे स्टीव स्मिथ। मुझे पता है कि आप सभी को पता है कि इस बार क्या कहते हैं उसको, ऑलराउंडर्स की ज़्यादा होड़ लगी थी, ज़्यादा पैसे में गए थे ऑलराउंडर्स, चाहे वो क्रिस मॉरिस हो, 3-4 ओवर करने वाले ग्लेन मैक्सवेल हो। खैर, ग्लेन मैक्सवेल के बारे में बोल नहीं सकते, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल बिना परफॉर्मेंस किए हुए भी वो काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं। तो काफ़ी सस्ते में मिल गए थे स्टीव स्मिथ। और आपको पता है सैम बिलिंग्स भी ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं, तो वो भी काफ़ी सस्ते में मिल गए थे। और उमेश यादव पे भी ज़्यादा पैसा हमको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा। वैसे उमेश यादव वैसे डेथ ओवर में उतनी अच्छी गेंदबाजी करते नहीं, पर शुरुआत के ओवर में ठीक ठाक बॉलिंग करते हैं, तो वो भी काफ़ी सस्ते में मिल गए थे। तो इस बार दिल्ली कैपिटल्स ने ऑक्शन में काफ़ी स्मार्ट प्ले किया, और उनका, आप कह सकते हैं कि उनका नसीब भी बहुत अच्छा था, लक भी बहुत अच्छा था कि वो काफ़ी सस्ते में काफ़ी अच्छे प्लेयर्स उनको मिल भी गए। चलिए डीपली एनालिसिस करते हैं। आप हाँ, टीम ये है कुछ इस तरह। शिखर धवन आपको पता है, पृथ्वी शॉ है, अजिंक्य रहाणे हैं, ऋषभ पंत कैप्टन है, सिमरन हेटमायर है, मार्कस स्टोइनिस है, क्रिस वॉक्स है। क्रिस वॉक्स आपको पता है पिछला सीज़न नहीं खेले थे, वो किसी पर्सनल रीज़न से ऑप्ट आउट कर चुके थे, पर इस सीज़न में वो खेलेंगे। आर अश्विन है, अक्षर पटेल है, अमित मिश्रा, ललित यादव, प्रवीण दुबे, कगिसो रबाडा, एंड्रे नोकिया, ईशांत शर्मा, आवेश खान, स्टीव स्मिथ, उमेश यादव, रिपल पटेल, विशु विनोद, लुकमन मेरीवाला, एम सिद्धार्थ, टॉम करन एंड सैम बिलिंग्स। तो ये है इनकी टीम ठीक ठाक है। और मैं बता दूं, जैसे कि इनके पास वर्ल्ड पूरी आईपीएल जितनी 8 टीम है, उनके इस टीम के पास सबसे बेहतरीन बॉलर्स है, चाहे वो फास्ट बॉलर्स ले लें, चाहे वो स्पिनर्स ले लें। फास्ट बॉलर में आपको पता है नोकिया है, और एनरिच नोकिया, और फिर कगिसो रबाडा है। स्पिनर में आपको पता है 3 सबसे वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, एक रवि अश्विन, अमित मिश्रा आईपीएल लेजेंड है, और अक्षर पटेल भी आपको पता है कितनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं आईपीएल में। भले ही वो बहुत ज़्यादा विकेट ना ले, पर वो काफ़ी टाइट रखते हैं। आपको पता है उनका पिछला सीज़न बहुत अच्छा गया था, तो उम्मीद है इस सीज़न भी वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। तो प्लेइंग 11 मैं बता दूं, मैंने अपनी प्लेइंग 11 बनाई है। आप भी अपना प्लेइंग 11 ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में जाके। मैं जाऊंगा पहले इस टीम से शिखर धवन। आपको पता है इस अगले साल शायद लीडिंग रन स्कोरर थे दिल्ली की तरफ से, शायद टॉप 2 टॉप 3 में भी थे, मुझे पता नहीं है, पर शिखर धवन से मैं जाऊंगा। पृथ्वी शॉ, पिछला सीज़न उनका बुरा गया था पता है, लेकिन आप शुरुआत में उन्हीं के साथ जाएंगे। स्टीव स्मिथ को मैं नंबर 3 पे खिलाऊंगा। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि श्रेयस अय्यर इंजर्ड है। नंबर 3 पे वही बैटिंग करते थे, टीम को एंकर करते थे, पर इस बार ऊपर खेलने वाला उनके पास कोई बैट्समैन नहीं है। तो स्टीव स्मिथ के साथ मैं नंबर 3 पे जाऊंगा शुरुआती मैचेस में। ऋषभ पंत नंबर 4 पे ही खेलेंगे। मार्कस स्टोइनिस नंबर 5 पे। मार्कस स्टोइनिस का आपको पता है कि वो बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। आप उनको 3 नंबर से 5 नंबर के बीच में कहीं पे भी खिला लें, वो काफ़ी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं और आपको कुछ ओवर्स भी दे सकते हैं। ललित यादव
मैं नंबर 6 पे खिलाऊँगा ललित यादव को, इसीलिए मैं खिलाऊँगा इस साल सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में वो दिल्ली की तरफ से काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और नंबर 5, नंबर 6 पे ही बैटिंग करते हैं और काफ़ी अच्छी ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं। तो मैंने अभी कुछ वीडियोज़ निकाले थे यूट्यूब पे, तो मैंने देखा कि वो नंबर 5, नंबर 6 पे काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। तो और अभी दिल्ली कैपिटल्स को यही चाहिए, जैसे स्टीव स्मिथ अगर नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली सिमरन हेटमायर बाहर चले जाएंगे। मार्कस स्टोइनिस को आप ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि मार्कस स्टोइनिस कुछ ओवर भी देते हैं आपको। तो सिमरन हेटमायर को आप बाहर करके आपको एक चाहिए नीचे मिडिल ऑर्डर में फायर वर्क, तो ललित यादव को मैं 6 नंबर पे खिलाऊंगा। अक्षर पटेल नंबर 7 पे आपको पता है कितनी अच्छी वो बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग का आपको पता ही है, आपने रिसेंटली इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज़ में देखा भी, भले ही वो टेस्ट सीरीज हो पर उनकी बॉलिंग फॉर्म काफ़ी अच्छी है। रवि अश्विन ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, आपको पता है आईपीएल में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, भले ही इंडिया उनको ना खिलाए इंटरनेशनल क्रिकेट में वाइट बॉल फॉर्मेट पे, पर वो आईपीएल में लगातार अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं और कंसिस्टेंटली परफॉर्म भी कर रहे हैं। बॉलर्स में आ जाते हैं, फास्ट बॉलर में रबाडा, आपको पता है कोई उन बताने की ज़रूरत नहीं, मेरे ख्याल से 2 से 3 साल में लगातार टॉप 2, टॉप 3, कभी टॉप पे आज ही आते हैं, वो लीडिंग विकेट टेकर्स में हमेशा रहते हैं। नोकिया, आपको पता है अगले साल भी वो टॉप 2, टॉप 3 में ये भी थे नोकिया लीडिंग विकेट टेकर्स में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं थे कौन कौन 1 पे था, कौन 2 पे था, कौन 3 पे था, इसलिए मैं टॉप 3 ही नाम ले रहा हूँ। नोकिया और ईशांत शर्मा के साथ मैं इसलिए जाऊँगा क्योंकि पिछला सीज़न वो नहीं खेले थे और उसके पिछले सीज़न में जब वो खेले थे तो उन्होंने दिखाया था कि वो डेथ ओवर में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। आप चाहे तो उमेश यादव को भी खिला सकते हैं, पर उमेश यादव के साथ यही है कि आपको सिर्फ शुरुआती ओवर्स में वो विकेट दे सकते हैं, डेथ ओवर में उनकी गेंदबाजी उस तरह से अच्छी नहीं है जिस तरह से ईशांत शर्मा के साथ ये है कि आप वो ऊपर से भी आपको विकेट दे सकते हैं और मिडल ओवर में भी आप चाहो तो उनसे बॉलिंग करवा सकते हो और लास्ट के डेथ ओवर में भी वो काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। तो ये रहेगी मेरी टीम, आप भी अपने मेरे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी टीम बताएं आपके हिसाब से क्या टीम होगी। एक टीम और मैंने बनाया है, अगर स्टीव स्मिथ शुरुआत में फायर वर्क नहीं करे, शुरुआत के 4-5 मैच में अगर अच्छा नहीं खेले तो आप ये भी टीम खिला सकते हैं। शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, अजिंक्य रहाणे को नंबर 3 पे, क्योंकि पिछले सीज़न में भी यही हुआ था, मेरे ख्याल से ऋषभ पंत इंजर्ड थे और उनके जगह पे एलेक्स कैरी कीपिंग कर रहे थे और अजिंक्य रहाणे नंबर 3 पे खेल रहे थे और उन्होंने एक मैच में अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया था। तो जब स्टीव स्मिथ ऑटोमेटिकली बाहर होंगे तो अजिंक्य रहाणे ही खेलेंगे नंबर 3 पे। और आपको पता है मार्कस स्टोइनिस को बाहर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो छठे बॉलर हैं, वो 2-3 ओवर आपको दे ही सकते हैं, डेथ ओवर में भी ठीक ही ठाक गेंदबाजी कर लेते हैं एज अ 6th बॉलर। सिमरन हेटमायर, शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, मार्कस स्टोइनिस, सिमरन हेटमायर, अक्षर पटेल, रवि अश्विन, नोकिया, रबाडा, ईशांत शर्मा। आप एक बॉलर और हैं इंडियन बॉलर आवेश खान, जिसका आपको पता है कि वो अच्छी खासी तेज़ गेंदबाजी करते हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे बॉलर हैं। तो ये रहेगी मेरी टीम। मैं अभी फिर से बता दूं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर जैसे पृथ्वी शॉ को अगले साल काफ़ी लंबे वक्त तक खिलाते रह गया दिल्ली कैपिटल्स पूरे परफॉर्मेंस के बावजूद भी, मेरा ये कहना है आपके पास अजिंक्य रहाणे हैं तो शिखर धवन के साथ आप अजिंक्य रहाणे को भी खिला सकते हैं। लेफ्ट हैंड राइट हैंड का ओपनिंग पार्टनरशिप ठीक रहेगा, उस हिसाब से आप किसी को भी फिर ऑटोमेटिकली मार्कस स्टोइनिस को नंबर 3 पे खिला लें और नंबर 4 पे ऋषभ पंत फिर से आ जाएंगे, नंबर 5 पे ऑटोमेटिकली सिमरन हेटमायर आ जाएंगे। तो आप इस तरह से खिला सकते हैं, आप किसी को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, इनके पास बैटिंग में डेप्थ है और पावर हिटिंग में भी एबिलिटी है। एक प्लेयर और है जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, हाँ, सैम बिलिंग्स को भी आप नंबर 3 पे ट्राई कर सकते हैं, इवन एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी खेल सकते हैं, वो नीचे में आके वो काफ़ी अच्छी हिटिंग कर सकते हैं। आपने चेन्नई सुपर किंग के लिए उनको देखा भी है कि वो काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, तो आप सैम बिलिंग्स को भी ट्राई कर सकते हैं। पर मार्कस स्टोइनिस, ये 3 प्लेयर आपके फिक्स होने चाहिए, मार्कस स्टोइनिस, नोकिया, रबाडा। इन तीनों में अगर किसी को इंजरी कंसर्न नहीं हुई तो आप इन तीनों को पूरे एंटायर सीज़न के लिए खिला सकते हैं क्योंकि आपके लिए इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। खैर मेरा नहीं ख्याल है दिल्ली कैपिटल्स कभी भी सोचेगी भी कि नोकिया और रबाडा किसी को ड्रॉप करने में या फिर किसी को रेस्ट दे सकते हैं अनलेस वो सेमीफाइनल में
क्वालिफाई कर जाए, पर मेरा नहीं ख्याल इससे पहले रेस्ट देने के बारे में सोचेंगे भी। पर आप मार्कस स्टोइनिस को खिलाते रहे, क्योंकि वो आपको बॉलिंग प्रोवाइड भी करते हैं, आपको 2-3 ओवर दे सकते हैं। स्टीव स्मिथ का परफॉर्म करना ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआती मैच में वो स्टीव स्मिथ परफॉर्म करेंगे तो ही दिल्ली कैपिटल्स आगे तक जाएगी, क्योंकि इसके पहले श्रेयस अय्यर वो रोल कर रहे थे। तो स्टीव स्मिथ सबसे बेहतर प्लेयर है इस टीम में ऊपर खेलने वाले, क्योंकि वो ठीक ठाक बैटिंग कर लेंगे ऊपर में। नीचे आप उनको नंबर 3 से नीचे आप खिला नहीं सकते, क्योंकि वो उतने इफेक्टिव साबित नहीं होंगे नंबर 3 के नीचे। उससे बेहतर है आप किसी और को खिला लें। स्टीव स्मिथ अगर खेलना है तो उनको नंबर 3 पे ही खिलाइए आप, तभी आपके लिए वो इफेक्टिव साबित होंगे और आपके काम आएंगे। वरना इससे अच्छा आप टीम में ना रखें तो बेहतर है, क्योंकि ये गलती राजस्थान रॉयल ने भी की थी नंबर 4 पे उनको खिलाने का। इसीलिए वो पिछले साल उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, क्योंकि कभी वो ओपनिंग करते थे, कभी वो नंबर 3 पे आ जाते थे, कभी नंबर 4 पे आ जाते थे। तो उनका रोल डिफाइन नहीं किया था राजस्थान रॉयल ने, या आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपना रोल खुद भी डिफाइन नहीं किया था, क्योंकि वो कैप्टन थे। तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो किस रोल में खेलना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप नीचे आप नहीं खेल सकते, आपके पास उतने शॉट नहीं हैं, पावर हिटिंग एबिलिटी नहीं है, तो आप ऊपर ही खेलें। तो स्टीव स्मिथ को मैं नंबर 3 पे ही खिलाऊंगा। और कभी कभी अगर शिखर धवन, पृथ्वी शॉ दोनों में से कोई एक बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा तो अजिंक्य रहाणे। हाँ, पृथ्वी शॉ ये अजिंक्य रहाणे को नंबर 3 और स्टीव स्मिथ को नंबर 4 और ऋषभ पंत को 5 और मार्कस स्टोइनिस को 6 नंबर पे खिलाने वाली गलती मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं एक रीज़न दे देता हूँ। अजिंक्य रहाणे नंबर 3 और स्टीव स्मिथ नंबर 4, इसका मतलब मिडिल ऑर्डर बहुत फंस सा जाएगा, उनको वो पिकअप नहीं मिलेगा, वो फायरवर्क नहीं प्रोवाइड करेंगे ये लोग ऊपर में। तो मैं तो स्टीव स्मिथ, अजिंक्य रहाणे दोनों को मिडिल ऑर्डर में फिट करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करूँगा, दोनों में से कोई एक, और मैं स्टीव स्मिथ के साथ ही जाऊँगा। तो ये है मेरी टीम। आप भी अपनी टीम बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।